ओम शांति। आज हम देखेंगे कि बाबा पहली बार जब हैदराबाद से कराची शिफ्ट हुए थे तो बाबा ने बहुत सारे मकान दिए थे। बाबा अपने परिवार के साथ अलग से रहते थे। बहनें सिलाई का काम करती थी, उनके लिए अलग से मकान दिए थे और भाई अलग रहते थे। सिर्फ अपना क्लास के लिए सभी लोग एकत्रित आते थे तो उसके लिए अलग मकान था। तो ये मकान कैसे लिए गए थे, तो ये बात दादी निर्मल शांता जी की कहानी में आती है। दादी निर्मल शांता जी, जिनको हम परदादी के नाम से जानते थे, वो दादी अपनी कहानी में कहती हैं, जब हम हैदराबाद से कराची में शिफ्ट हुए थे तो सभी यज्ञवत्सों को रहने के लिए बड़ा मकान चाहिए था। तो बाबा ने मुझे पूछा कि बच्ची बंगला ले आएगी। मैं तो तभी छोटी थी, फिर भी मैंने बाबा से कहा, हाँ बाबा ले आऊंगी। मैंने कभी बाबा से पूछा नहीं कि बंगला कैसे लिया जाता है। सेवा में हमारा हांजी का पाठ पक्का था। हमें बाबा पे पूरा निश्चय था। बाबा जो भी कहता था वो सत्य होगा। इसीलिए मैं बाबा को भगवान कहती थी। बाबा ने कहा, होम मिनिस्टर, अल्लाह बख्श के पास जाओ और बंगले की चाबी लेकर आना। मुझे कभी डर नहीं लगता था। बाबा ने हमें कहा था, तुम सभी शिव शक्तियां हो। फिर बाबा ने हमें मिनिस्टर से मिलने को भेजा। कहा, तुम उसको खुदा दोस्त के दृष्टि से मिलो। उस दृष्टि से देखोगे तो वो तुम्हें जरूर मदद करेगा। होम मिनिस्टर के पास जाना कोई छोटी बात नहीं थी। मैं फ्रॉक पहन के खुद गाड़ी चलाकर मिनिस्टर से मिलने गई थी। ये बात है 1938-39 के आसपास। तो सेक्रेटरी ने मुझे रोका नहीं। उसने अंदर जाके बोला, एक बेबी आई है, आपसे मिलना चाहती है। मैं छोटी थी, इसीलिए मिनिस्टर ने मिलने को हाँ बोल दिया। बाबा ने मुझे कुछ भी सिखाया नहीं था कि उसके सामने जाके क्या बोलना है। बाबा ने बस इतना कहा था कि उसके सामने जाते ही आपको टचिंग होगी कि क्या बोलना है, तुम्हें चाबी लेकर ही आना है, ऐसे बाबा ने कहा। तो दादी कहती है, मिनिस्टर ने मुझसे पूछा कि कैसे आना हुआ। मैंने कहा, हमको बड़ा मकान चाहिए। हमारे पास बहुत लोग आए हैं। हम भाई और बहनें अलग अलग रहते हैं और हमें सुबह सुबह उठकर एक साथ बैठ के खुदा को याद करते हैं। तो हमें बड़े बड़े मकान चाहिए। मिनिस्टर ने हंस के बोला, देखेंगे। तो मैंने उनसे कहा, हमको अभी चाबी चाहिए। उसने सेक्रेटरी को बुलाया और कहा, इसको चाबी चाहिए। फिर मुझे बोला कि मकान कोई खिलौना है क्या? अभी बोला है सेक्रेटरी को, वो जाएगा सब देखेगा। 1-2 दिन तुम ठहर जाओ, मकान मिलने के बाद वो चाबी दे देगा। मैंने कहा, नहीं, हमें तो अभी चाबी चाहिए, खाली हाथ नहीं जाएंगे। आप तो अल्लाह बख्श हो। खुदा ने आपको पूरी बख्शिश दे दी है। भगवान ने आपको सब कुछ दे दिया है। सब मकान आपके हाथ में है। मानो आपके लिए तो खिलौना ही है। हमें तो चाबी चाहिए। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगी। हमारी मम्मा पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मैं तो चाबी बगैर नहीं जाऊंगी। उसके बाद उसने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया कि
इसको फलाने जगह लेके जाओ, मकान दिखाओ, जो भी मकान पसंद आए हमें बता देना। मैंने कहा आपको बताऊंगी ज़रूर, लेकिन आप उनको कहिए जो मकान हमें पसंद आए उसकी चाबी हमको दे दी जाए। सेक्रेटरी जब हमारे साथ चला तो उसे भी आश्चर्य हुआ, ये इतनी छोटी लड़की गाड़ी खुद कैसे चलाती है। मेरे साथ और एक बहन आई थी। सेक्रेटरी ने हमको एक बंगला दिखाया, उसमें 16 कमरे थे। हमें वो पसंद आया। मैंने सेक्रेटरी को कहा इसकी चाबी दे दो। उसने कहा इतने बड़े मकान का आप क्या करोगे। मैंने कहा हम बहुत लोग हैं, हमें बड़ा मकान चाहिए। उसने कहा मकान पसंद है तो मिनिस्टर के पास चलते हैं। मिनिस्टर ने कहा जाओ, पहले अपने बाबा से पूछ के आओ। मैंने कहा हम तो आपके बच्चे जैसे हैं, बच्चों ने कुछ पसंद किया तो बाप थोड़े ही मना करेगा। हमें वो मकान पसंद है, हमें उसकी चाबी चाहिए। वो हंसता रहा और वो समझ गया ये बच्ची तो चाबी लेकर ही मानी। सेक्रेटरी ने चाबी दे दी। हम चाबी लेकर बाबा के पास चले गए। हम चाबी लेकर आए तो सभी को आश्चर्य लगा। ऐसे करते करते हमने उस मिनिस्टर से यज्ञ के लिए कई मकान लिए। तो इस प्रकार जब शुरुआती दिनों में कराची में मकान लिए, तो निर्मल शांता दादी के इस अनुभव से, इस कहानी से हमें पता चलता है जो बाबा मुरलियों में कहते हैं हिम्मत ए बच्चे तो मदद ए बाप। तो बाबा ने किस प्रकार मदद की, किस प्रकार उन दिनों में कराची में अपने यज्ञ की स्थापना हुई, ये निर्मल शांता दादी के अनुभव में से एक है। ओम शांति।